हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस क्लास में केवल ये देखेंगे कि सीटेट का जो पेपर हो रहा है वो कैसा पेपर आ रहा है और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमारा पेपर निकल जाए। जो लोग अभी तक नहीं कुछ भी पढ़े हैं वो भी इस पेपर को निकाल सकते हैं, बशर्ते ये केवल सुन लीजिए कि कैसे ये पेपर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा और क्या क्या पूछा जा रहा है। सारी बातें इस क्लास में करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इस पेपर को देखिए 3 लोग केवल निकाल सकते हैं, जिनका ये 3 लोग कौन हैं ये सारी बातें हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। 3 लोगों को मैं क्यों कह रहा हूं कि 3 लोग ये पेपर क्यों निकाल सकते हैं, तो पहले वो लोग जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है, वो लोग जो शुरू से लेकर के कक्षा 8 तक का एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं, उन लोगों के लिए यह पेपर बिल्कुल ही कठिन नहीं है। सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा रहा है, तो उन लोगों के लिए यह पेपर बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ईवीएस की बात करें, मैथ की बात करें, संस्कृत, हिंदी या फिर सीडीपी की बात करें, तो ईवीएस मतलब कि एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर के और कक्षा 8 तक की पढ़ी है तो यह पेपर एकदम ही हलवा है। जैसा कि यूट्यूब वाले मतलब कि पेपर एनालिसिस करते वक्त बताया जा रहा है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों का देखा और बच्चों का देखा कि जो लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं उनके बेस पे मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। अगर आप लोगों में से भी किसी का एग्जाम हो चुका है तो वो लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसा प्रश्न आ रहा है, ताकि आने वाले शिफ्टों में और लोगों का जिनका एग्जाम है वो इससे परिचित हो सके कि मतलब कैसा पेपर पूछा जा रहा है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसा प्रश्न आ रहा है और क्या और पढ़ना चाहिए बच्चों को। आगामी जिनका अन्य शिफ्टों में, आगे शिफ्टों में 7 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, तो उनको और क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पेपर, मतलब दूसरे वो कौन लोग हैं कि जो इस पेपर को निकाल सकते हैं। तो दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप लोगों ने एकदम मन से पढ़ा है, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है, सारी विषयों को एकदम जड़ से लेकर के पूरा अंतिम तक पढ़ा है, तो ये पेपर आप उन लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जा रहा है। जैसा कि जो स्टूडेंट पर एग्जाम देकर के निकल रहे हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है, तो उनके द्वारा ये सारी चीजें ये समझ लीजिए कि बताई जा रही हैं। तो जिनका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट के साथ वो सब कुछ पढ़े हैं, तो वो लोग इस पेपर को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। दूसरे कैटेगरी में तो ये आ गए, पहले में एनसीईआरटी, दूसरे में फुल कॉन्सेप्ट। और अगर इन सभी के अलावा अगर आप लोगों ने केवल तीसरे कैटेगरी में ये है कि अगर आप लोगों ने केवल और केवल 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, जो यूथ कंपटीशन वाला ही देख लीजिए, उसका अगर आप लोगों ने केवल 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, तो यह उन लोगों के लिए भी यह पेपर आसान सिद्ध होगा। यह सिर्फ पास होने वाली कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है, न कि टॉप होने वाली कैटेगरी में। अगर टॉप होने वाली कैटेगरी की बात करें तो ये तीनों मिला करके ये आप लोगों को करना होगा, एनसीईआरटी, फुल कॉन्सेप्ट और 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, अगर टॉप में आना है तो। लेकिन अगर पास होना है तो इन तीनों में से कोई एक अगर किया है बच्चा, तो ये पेपर उसके लिए आसान हो जाता है कि अगर आप लोगों ने केवल 10 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही किया है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वही रह रहा है। जैसे मान लीजिए कि कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि अयोध्या के राजा कौन है, श्री राम है। ठीक, दशरथ के बेटे कौन है, श्री राम है। श्री राम के पिताजी का क्या नाम था, दशरथ था। तो ऐसे ही केवल एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से घुमा करके पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वही उसमें क्या आ जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर किया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे ये सारी बातें कही जा रही हैं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया है तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही आसानी से आप लोग उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज वही रह रहा है। और हिंदी और संस्कृत की बात करें, कई लोगों ने ऐसा कहा है कि जो पैडागोजी वाला सेक्शन है हिंदी और संस्कृत का, हूबहू लगभग हिंदी का टोटली संस्कृत में ट्रांसलेशन करके दे दिया गया है, जो पैडागोजी वाला सेक्शन है। तो अगर ट्रांसलेट करने आ रहा है और हिंदी आप लोगों ने अच्छे से पैडागोजी का किया हुआ है तो यह आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और हम मैथ की अगर बात करें तो मैथ में पैडागोजी के अलावा जो अन्य क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही हलवा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मेरी मैथ की मैराथन क्लास थी, जो उसमें कई टाइप बताए गए हैं,
उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, केवल उसी में से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। 1 घंटे से कम की क्लास है और उसी में सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो वहां से वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। और बहुत लेवल का सवाल नहीं आ रहा है मैथ में, केवल बहुत ही हल्के लेवल का पूछा जा रहा है। तो मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप उसको हल कर ले जाएंगे। हिंदी और संस्कृत की बात हो गई कि हिंदी का पेडागोजी और संस्कृत का पेडागोजी लगभग सेम आ रहा है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें ईबीएस की, तो ईबीएस में पेडागोजी के अलावा अगर आप लोगों ने पेडागोजी की बात करें तो अगर आप लोगों ने केवल और केवल एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये 2 चीजें फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी हैं, तो ईबीएस का पेडागोजी या फिर सीडीपी का पेडागोजी भी उसमें कवर हो जा रहा है। तो ईबीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये 2 चीजें अगर आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ी हैं, एक एक लाइन पढ़ी है, तो पेडागोजी वाले ईबीएस के पेडागोजी वाले में आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर हम बात करें अन्य जो ईबीएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भाषा से ले लीजिए क्वेश्चन, फूल पत्ती ले लीजिए, आवास ले लीजिए, पशु और पक्षी ले लीजिए। इतना ही टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आराम से उसमें 25 प्लस कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ईबीएस की बात है। ईबीएस में पेडागोजी के लिए एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और ये अदर क्वेश्चन इस यहां से पूछे जा रहे हैं। आप लोग भी पेपर एनालिसिस में देखे होंगे तो यही सब देखे होंगे। ठीक है, जैसे एक फूल पत्ती से क्वेश्चन पूछ लिया कि वह कैसा कौन सा फूल है जो साल भर खिलता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें क्या हो जाएगा, गुलाब आ जाएगा और गुड़हल आ जाएगा, तो वो साल भर खिलने वाले फूल हैं। तो ऐसा ही उसमें पूछा जा रहा है। हम लोगों ने संस्कृत देख लिया, हिंदी देख लिया, ईबीएस देख लिया, मैथ देख लिया, बाकी बचा सीडीपी, उसको भी सर लेकर के आएंगे। लेकिन उसमें भी अगर हम बात करें तो अगर एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और अभी जो 2-3 दिन पहले पोर्टफोलियो चला है उससे फुल कॉन्सेप्ट अगर सब की आप लोगों ने क्लास देखी होगी, जो थ्योरी चला था, तो प्लेलिस्ट भी उसका बना हुआ है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पर उसका प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो सीडीपी स्पेशल वाली प्लेलिस्ट देखी है, उनकी वीडियो देखी है, सर से आप लोगों ने सीडीपी पढ़ा है, तो आप लोगों को सीडीपी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो एक मैराथन चला था जिन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और चोमस्की का, तो उससे सेम टू सेम जो बताया गया है वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो क्लास देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, सीडीपी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो। और अगर देखी है, नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से पढ़े हैं, तो कोई भी दिक्कत का सामना आप लोगों को करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है, तो अगर एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटीई 2009 ये 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, आरटीई 2009, ठीक है, ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने पढ़ी हैं तो पेडागोजी में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। इसी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेडागोजी का क्वेश्चन होता है, बाकी अदर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी का अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सहित पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक, और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वो ज्यादा से ज्यादा केवल मॉक टेस्ट दें, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप लोगों के लिए इससे स्पीड का फायदा होगा, इससे समय का नॉलेज होगा कि कितने समय में हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जितना हमको टाइम मिल रहा है उतने टाइम में हम पूरा क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो केवल ज्यादा से ज्यादा अब टेस्ट देने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट जितना पढ़ लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। कोई भी नया टॉपिक अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक फंस रहा है, जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि इस टॉपिक में दिक्कत है, तो जा करके वीडियो देख लीजिए। सीडीपी में दिक्कत है, सीडीपी पूरा चला हुआ है, हिंदी में दिक्कत है, हिंदी पूरा चला हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। बाकी रही बात है कि क्या अब पढ़ें, तो केवल और केवल मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। ज्यादा अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिए उतना सफिशियंट है। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। इससे इसके
अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वही मिल रहा है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इतना आप लोगों को भी मालूम है, सबको मालूम है। रिपीट होने का मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन कहने का मतलब, कहने का तरीका वही रहता है। तो ये तो हो गई सारी बातें कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसा पेपर आ रहा है, ये सारी बातें। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और अगर आप लोगों को इससे फायदा मिले तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो अच्छी थी और इससे हमको फायदा मिला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद साथियों।